टन टन इंतज़ार हुआ ख़त्म दोस्तों। एक महल 50 चेहरे 50 कहानियाँ। इस महल को आप आम समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये असल में है एक मैदान जंग। हंगामा स्टूडियो आ पहुंचा है आपको देने द 50 के ग्रैंड महल की एक्सक्लूसिव झलक। ये है महल का गार्डन एरिया, मैं कह सकती हूँ। एग्जैक्टली क्या कहते हैं ये तो मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन ये गार्डन एरिया है सॉर्ट ऑफ, आप देख सकते हैं। फील भी वैसा ही दिया गया है। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपको बताऊँ तो कंटेस्टेंट्स यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठक भी दी गई है उनके लिए। एंड कंटेस्टेंट्स की एंट्री जो है, कहा जा रहा है कि वो यही यहाँ पर कोई एक द्वार होगा, वहीं से 50 कंटेस्टेंट्स, आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, आपके फेवरेट एक्टर्स की एंट्री जो है, धुआंधार धमाकेदार जो कह लो, वो यहाँ से हो सकती है। गलियों से गुजरते हुए गलियारों की ओर हम आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये है द 50 का बाथरूम एरिया। लेकिन बाथरूम पहुँचने के लिए आपको ये वॉक ऑफ क्या कहते हैं, वॉक ऑफ कॉरिडोर, यस, यहाँ से गुजरना होगा। इतना खूबसूरत है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अगर आप रियल में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये बनाया गया है। आइए अंदर का बाथरूम एरिया देखते हैं। कैमरा गली तो आपने देखा ही होगा बिग बॉस का, लेकिन आई थिंक सिमिलर ये भी वही गली है, क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत, ये देखिए आप, बेडरूम एरिया का ग्लिम्स मिल रहा है। थोड़ा सा और करीब आ जाइए, ये देखिए। तो यहाँ से नज़र रखी जाने वाली है। टन टन, ये है द 50 का ग्रैंड बाथरूम। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द साइज। आइए, अब महल है तो चीज़ें थोड़ी अलग होना तो बनता ही है। ये देखिए, इन्होंने टैप भी ऐसा बनाया है कि आपको फुल रॉयल ट्रीटमेंट दी जाए। ओहो, जस्ट टू पॉइंट आउट, यहाँ पे एक नहीं अनेक बाथरूम्स हैं। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 वॉशरूम्स हैं। एंड शावर के लिए अलग, टोटल 10। अब 50 लोग हैं भाई, तो थोड़ा तो बनता है, वरना फिर यहाँ पे नोक-झोंक हो जाएगी कि फ्लश नहीं किया आपने, हाइजीन मेंटेन नहीं किया। लड़कियों में ये होगा कि बाल रह गए, लड़कों में कुछ और होगा कि स्मोकिंग बड्स रह गए, तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। इसीलिए अलग अलग दिया गया है। थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दी है ऑफकोर्स, ताकि 50 लोग अकोमोडेट हो सके, यूज़ कर सके। अब हाइजीन कितना रखते हैं, कितना नहीं रख पाते हैं, महल के हिसाब से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो ये एक लाउंज सॉर्ट ऑफ है बाथरूम में। एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ तो ये एरिया ही इतना बड़ा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग यहाँ पर सामान रखे जाएंगे थोड़े बहुत। आप देख सकते हैं ये ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्योंकि सामान को लेके भी बहुत झगड़े दंगे फसाद होने वाले हैं, क्योंकि इतने छोटे में सामान कैसे आएगा ब्रो, ऑफ कोर्स। लेकिन इट इज़ वेरी ह्यूज, वेरी ब्यूटीफुल। ये और कुछ वॉशरूम्स हैं। ये है महल का खूबसूरत बैठक एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से काव किया हुआ है। जो सोफ़े के कलर्स है बहुत वाइब्रेंट है। एंड ऑफ कोर्स द झूमर, इसी के नीचे मिलेगी शांति प्रिया की लाश। अब महल है ऑफ कोर्स, तो ये चीज़ें तो बनती हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से जो नज़ारा मिल रहा है महल की एंट्रेंस का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब 50 लोग हैं, रहेंगे कहीं तो सोएंगे ना। तो ये है पहला बेडरूम इस खूबसूरत महल का। टोटल मैं आपको बता दूं, टोटल 6 बेडरूम्स होने वाले हैं द 50 में। ये है पहला बेडरूम। ऐसा ही एक और है सिमिलर
एक और आई मीन टू से सेम टेक्सचर, सेम कलर, बेडिंग वगैरह एवरीथिंग। डबल बेड्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही एलिगेंट फील आ रहा है, आई स्वेयर। एंड यहाँ पर भी एक छोटी सी बैठक दी गई है कि अगर कोई सोने से उब जाए तो यहाँ आके ऑफकोर्स बैठ सकता है। एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है यार। मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर जब लाइट्स ऑफ होंगे तब जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है वो एक्चुअली यहीं पे बैठ के होंगी, कंबल के नीचे। लेकिन अब कंबल के नीचे बातें करना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना कितना अलाउड करते हैं लायन, वो देखना दिलचस्प होने वाला है। तो हमने आपको 2 बेडरूम्स तो दिखा दिए। अब नीचे ये एक और एक बेडरूम है, सेम जो मैंने आपको दिखाया था पिंक वाला, एग्जैक्टली वैसा ही रेप्लिका है। यहाँ पर भी डबल बेडिंग्स है, तो 50 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बहुत ही जद्दोजहद लगती है भैया। एंड 6 बेडरूम्स आई डोंट थिंक सो सफिशिएंट हो सकते हैं 50 लोगों के लिए। बट एक्चुअली में खेल तो वही है कि 50 लोग, बेडरूम सिर्फ 6, डबल बेड्स है। आप गिनती कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी गिनती के हिसाब से कितने बेड्स होते हैं, और जिनको बेड्स नहीं मिलेंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। ये अब आते हैं, ये है इस एरिया का लास्ट बेडरूम, 4th बेडरूम, जो एग्जैक्टली मैंने आपको ब्लू वाला दिखाया था, एग्जैक्टली वैसा ही रेप्लिका है। ये है महल का बेडरूम नंबर 2। कलर अलग है, टेक्सचर अलग है, फील ही पूरा अलग है। ओ माय गॉड, हमने जो पहला बेडरूम देखा था वो पिंकिश एक कलर दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं महल है तो थोड़ा बहुत वो शान वाले, क्या कह सकते हैं, वो एक आर्टिफैक्ट्स, एक वैसा यूटोपियन फील देने की कोशिश की गई है। मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर भी डबल बेड्स ही है। और ऐसा एक और एक बेडरूम है राइट हमारे सामने ही। नीचे के पोर्शन में 4 बेडरूम्स है, ऊपर महल में ऊपर 2 बेडरूम्स है, टोटल 6 बेडरूम्स। ये है द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस सेक्शन। सेम जो हमने आपको ब्लू वाला दिखाया था वैसा ही एग्जैक्टली रेप्लिका है, डबल बेड्स है। अब बिग बॉस में कैसा होता था, सबसे पहले आओ बेड कब्जा कर लो, है ना। अब यहाँ पर कैसे कैसे सीक्वेंस में लोग आते हैं, कौन पहले कब्जा करता है। अपने साइड्स भी तो चूज़ करने पड़ते हैं भैया, फेवरेट साइड। अब वो किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उफ, बहुत कलेश होगा। ये है महल का मेन लिविंग एरिया। आइए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बहुत सारे बैठक है, एक वहाँ है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसा ही एक सिटिंग सेटअप दिया गया है। वन मोर थिंग, यहाँ पर शायद ये टीवी कुछ मैसेजेस पहुँचाने के लिए हो सकता है, फ्रॉम द लायन हो सकता है, अभी तो बंद है, बट लेट्स सी। ये भी एक सिटिंग एरिया है। एंड सबसे खूबसूरत चीज़ अगर मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊं तो वो ये है। Can you imagine? Just look at this. What a beauty. The 50 का ग्रैंड महल, मुझे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ही मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देखकर, ये सोच कर के 50 लोग यहीं पे रहने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। एक और झूमर यहाँ पर है, एंड झूमर तो हमने देख लिया, एक और चीज़ पॉइंट आउट करूँ क्या? क्या आपको वो दिख रहा है, लायन? अब आप जानते हैं लायन कौन है, क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन लायन फंक्शन कहाँ से करेगा? लायन फंक्शन वहाँ से करेगा, वो है लायंस डेन। यानी कि लायन को जब मुखातिब होना है कंटेस्टेंट से तो वो नीचे नहीं उतरेंगे भाई साहब, वो ऊपर से ही अपने कमांड्स देंगे, अपने पैगाम पहुँचाएंगे और अपनी हुक्मरानी करेंगे वहाँ से ही। जैसे कि हमने आपको बताया था और पहले से आपको पता होगा, द 50 महल में कोई किचन नहीं है। येस, यू हर्ड इट राइट। लेकिन अब खाना कहाँ खाएंगे? कहीं तो बैठ के खाएंगे ना। तो ये है नॉट सो सॉर्ट ऑफ किचन एरिया, जहाँ पर बुफे के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पर खाना आएगा, बुफे लगेगा, कंटेस्टेंट्स को खुद ही अपना खाना ऑफ कोर्स सर्व करना है, तो यहाँ पर आएंगे सारा खाना। लेकिन सबसे खूबसूरत बात बताऊँ क्या, ये एरिया इजीली एक्सेसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि ऊपर है कर्टन्स, यानी कि ये एरिया ढका हुआ होगा। जब खाना आएगा या खाने का वक्त होगा तब कर्टन्स
जो लायन है वो कर्टन्स हटाएंगे, टन टन करके ये एरिया रिवील होगा, यहाँ पर खाना आएगा, लोग खाना खाएंगे, चर्चा करेंगे, पेट भरेंगे और स्ट्रैटेजीज अलायंसेस बनाएंगे। बूफे एरिया से ठीक लगते हैं यहाँ पे एक और बैठक है। एक्चुअली 4 या 5 बैठक तो हो ही गए, अभी इतने सारे लोग हैं तो बैठक तो ज़्यादा बनानी ही पड़ेगी। लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ चर्चा करेंगे, कहाँ प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, कहाँ स्ट्रैटेजीज बनेंगी, कहाँ भरोसे बनेंगे, कहाँ भरोसे टूटेंगे, यही वो जगह है। यहाँ पर बैठकर षड्यंत्र होने वाले हैं, बहुत कुछ होगा, लेकिन है बहुत खूबसूरत। तो मैंने आपको बताया था कि लायन अपने डेन में होगा, द लायंस डेन। अब वो डेन कहाँ है, वहाँ मैं आपको लेकर चलती हूँ। महल है, सीढ़ियाँ होंगी, रेड कार्पेट्स होंगे, वो फील दिया जाएगा कि आप एक शाही महल में आए हो, और वो फील मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। इमेजिन, लुक एट द व्यू। फर्स्ट फ्लोर का जो पहला बेडरूम है वो ये है, बेडरूम नंबर 5। कंपैरेटिवली अगर मैं देखा जाऊँ तो ये बेडरूम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, स्पेशियस है, कलर्स बहुत वाइब्रेंट है कंपेयर टू वो 4 जो नीचे हैं। आप देख सकते हैं वो थोड़े पिंकिश एंड थोड़ा ब्लू वैसा फील देने की कोशिश की थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेम डबल बेडिंग है एंड यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया है, आप देख सकते हैं। द 50 है, महल है, थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स तो होना बनता है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से कार्व किया हुआ है, एक फ़ील देने के लिए, एक शाही महल का फ़ील देने के लिए। यहाँ पे थोड़े से ड्रॉवर वगैरह भी रखे हुए हैं। आई डोंट नो कितना एक्सेसिबल है फ़िलहाल, बट इसके लिए भी यहाँ पे झगड़ा बहुत हो सकता है। लेट्स गो टू द 6th एंड द फाइनल बेडरूम। ये है 6th एंड फाइनल बेडरूम ऑफ द 50 का खूबसूरत महल। सेम है जो हमने अभी आपको दिखाया, एग्जैक्टली वैसा ही है। आइए, ये है महल का 6th एंड द फाइनल बेडरूम। यहाँ पर भी डबल बेडिंग है ऑफ कोर्स, एंड सेम फील, सेम टेक्सचर, सेम कलरिंग वगैरह दिया गया है। यहाँ पर भी सबसे पहले आके कौन किसके साथ सोएगा उस पर एक तो बहुत बड़ा बहस होगा कि लड़की लड़की, लड़का लड़का, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर, एक्टर एक्टर, यू नेवर नो भैया, बहुत कुछ। लेकिन जस्ट टू रेस्ट, ये बहुत ही एक पीसफुल एरिया मुझे लगा अब तक द महल का। अरे हेलो कैमरा, इधर मेन जगह तो यहाँ है, ये जिसकी मैं बात कर रही थी आपको नीचे, ये है द लायंस डेन। यानी कि लायन, ये एक्सेस किसी को नहीं है, कोई कंटेस्टेंट यहाँ पे अंदर नहीं जा सकता जब तक आपको ना बुलाया जाए। आई डोंट नो बुलाया जाएगा या नहीं, लेकिन जो लायन है जो हुक्म देगा उसकी कह सकते हैं कि उसी की चलेगी लायन की यहाँ पर। तो वो यहाँ से मुखातिब होगा हर कंटेस्टेंट से। एंड जैसे मैंने आपको नीचे बताया कि वो नीचे नहीं उतरेंगे, भाई लायन है, जंगल का जो भी है ना, तो यहाँ से ही वो सारे कंटेस्टेंट से मुखातिब होंगे। अंदर का एक्सेस अभी फ़िलहाल हमें नहीं है, लेकिन ही इज़ वॉचिंग। तो लायन की क्रू भी होंगी, दो फॉक्सेस एंड 2 डॉग्स। यानी कि लायन के जो भी लायन की आर्मी होगी उसमें 4 लोग होंगे कुल मिला के, 2 फॉक्सेस एंड 2 डॉग्स। यानी कि वो जो भी आदेश देंगे लायन, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने लायन ने बोल दिया कि ये वाला कंटेस्टेंट भाई मुझे चाहिए, तो फॉक्स को सीधा जाना पड़ेगा और पकड़ के लेके आ गए। तो फॉक्सेस एंड डॉग्स यानी कि लायन की आर्मी का वो काम होगा।
Welcome to the 50s Grand Mahal. है इस महल का सबसे अनसेफ जोन। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी गेम्स होने वाले हैं, जो भी फिजिकल टास्क या माइंड गेम्स होंगे, उसमें अगर आप जीत गए तो भाई बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको सीधे जाना पड़ेगा इस अनसेफ जोन में। अब अनसेफ जोन क्या है, कैसा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है महल का वो हिस्सा जहाँ पर प्लेयर्स आएंगे तो, लेकिन आने के बाद क्या वो महल के अंदर जाएंगे या हो जाएंगे सीधे सीधे मुख्य द्वार से बाहर, उनकी किस्मत का फैसला ये रूम तय करेगा। यानी कि महल का अनसेफ जोन। थोड़ा सा और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे मैंने आपको बाहर बताया था, जो टास्क हारेगा, गेम हारेगा, वो यहाँ आ जाएगा, जो जीतेगा वो पैलेस के अंदर। अब यहाँ से वो वापस जाता है या सीधा गेम से बाहर जाता है, ये तो उनकी किस्मत तय करेगी। महल का कोर्टयार्ड एरिया जहाँ पर गेम्स होंगे, यहाँ से एंट्रेंस है और आते ही हमारे दर्शन हो जाते हैं। इस मियाँ के होना ही लाजमी ही है। तो ये बहुत ही बड़ा कोर्टयार्ड एरिया है जहाँ पे गेम्स होंगे। लायन जो भी क्या कहते हैं, लायन जो भी गेम्स का आदेश देगा, यहाँ पर प्लेयर्स वो उसको खेलेंगे एंड देखते हैं हार जीत किसकी होती है। लेकिन यहाँ पे फील ही बहुत ही कॉम्पिटिटिव है भाई। तगड़े तगड़े 50 लोग यहाँ पर compete करने वाले हैं एक दूसरे से। उफ, मेरे तो अभी से सोच के ही पसीने छूट रहे हैं। आप देख सकते हैं महल है, एस्थेटिक लुक देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत से टेक्सचर्स है। यहाँ पर जो हैंड क्राफ्टेड, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, हैंड क्राफ्टेड यहाँ पर डिज़ाइंस है। बहुत मेहनत की गई है इस महल को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और मेहनत तो दिख ही रही है। कोर्टयार्ड एरिया का ये लॉबी एरिया है जहाँ पर गेम्स वगैरह खेलने के बाद अगर आप थक हार गए तो यहाँ पर बैठकर आप विश्राम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गेम्स में आगे कैसे अलायंसेस बनाने हैं वो भी तय कर सकते हैं। ओह, लुक एट दिस, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यहाँ से मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती कि मुझे जो सामने नज़ारा दिख रहा है, वाव, बहुत ही खूबसूरत फील दे रहा है कोर्टयार्ड का। हालांकि ये स्पेशली महल के इस एरिया में लग्जरी तो नहीं है, सुकून और चैन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेम्स होने वाले हैं भाई। 50 लोग यहाँ पर compete करने वाले हैं और अपने आप को बचाने के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स उनके जागेंगे यहाँ पर। तो सुकून यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये कोर्टयार्ड का वही हिस्सा है जहाँ पर एक्सटेंडेड हिस्सा है। यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ बैठक है, लॉबी है, यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। गाइस, कैन यू इमेजिन ये इस कोर्टयार्ड का बैठक, सिटिंग एरिया, चिलिंग एरिया, जो भी आप बोलो, कितना खूबसूरत है। यहाँ पर भी ऑफ कोर्स एक्टर्स है देखने के लिए, मिरर्स तो चाहिए, ये मिरर्स है। यहाँ पर ये छोटा सा टेबल है और ये सोफ़ा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से जो व्यू मुझे मिल रहा है सामने महल के एंट्रेंस का, एंड यहीं पर बैठकर जो लाइन के गेम्स है वो यहाँ पर होने वाला है। बहुत ही ह्यूज है ये सेट एंड आई लव्ड इट। ये वो एरिया है। भाइयों और बहनों, ख़वातीनो हजरात, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हंगामा स्टूडियो आपको दिखाने वाला है महल का वो हिस्सा या मैं कहूँ बैटलफील्ड, मैदान जंग, जहाँ पर होंगी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स। इसे कहा जाएगा द अरीना ऑफ महल। यहाँ पर कंटेस्टेंट्स लड़ेंगे, भिड़ेंगे, झगड़ेंगे, बहुत कुछ होगा। तो आर यू रेडी? लेट्स गो।
आप देख सकते हैं ये एक्चुअली में वैसा ही फील दे रहा है अरीना का, मैं कहूँ मेरी भाषा में तो मैदान जंग का फील दे रहा है। यहाँ पर 50 लोग भिड़ेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे टास्क होंगे, गेम्स होंगे, फिजिकल टास्क होंगे, माइंड गेम्स होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बड़े LEDs भी रखे गए हैं। क्या पता वहाँ से कोई क्या पता वहाँ से लायन कुछ इंस्ट्रक्शंस दे। एंड लायन से मुझे याद आया, क्या आप ऊपर ये 2 मकबरा टाइप्स देख पा रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे 4 है। लायन की जो आर्मी है, जो मैंने आपको बताया, फॉक्सेस एंड डॉग्स, क्या पता यहाँ से वो लोग मॉनिटर करे सारे प्लेयर्स को। तो ये अरीना है द 50 का। यहाँ पर भी लायन का सिंबल बना के रखा गया है, क्योंकि प्लेयर्स को याद दिलाने के लिए कि भाई तुम सिर्फ प्लेयर्स ही हो और चलेगी यहाँ पे सिर्फ लायन की। यस, दिस इज द अरीना ऑफ द 50s पैलेस। जैसे मैंने आपको कहा, गेम्स होंगे, झगड़े भी हो सकते हैं, लोग रोएंगे धोएंगे भी, किसी को चोट भी लग सकती है। लेकिन गेम में क्या होने वाला है, क्या नहीं, इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? लायन देगा ऑफ कोर्स। एंड कहाँ से देगा? यहाँ से। यस, यू हर्ड इट राइट। अरीना एरिया का लायंस डेन मैं कह सकती हूँ वो ये है। यहाँ पर बैठकर लायन साहब जो है, लायन सर जो है, वो हुक्मरानी करने वाले हैं। यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भैया चीटिंग नहीं, नको नको, आउट तो सीधा आउट। तो ये है लायन का डेन। तो ये था द 50 का शाही महल। यहाँ पे 50 प्लेयर्स तो आएंगे, लेकिन ताज किसी एक ही के सर पे सजेगा। अब वो कौन होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।